भगवान शिव के मस्तक से गंगा बहने की पौराणिक कथा। भगवान शिव के सिर से गंगा के प्रवाह की कथा बहुत पुरानी और पवित्र है। इस कथा का उल्लेख विभिन्न पुराणों में किया गया है, विशेष रूप से शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत और भागवत पुराण में। माता पार्वती के एक प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव ने इस रहस्य को उजागर किया कि क्यों उनके सिर से गंगा प्रवाहित होती है। आइए इस पौराणिक कथा को विस्तार से जानते हैं। माता पार्वती का प्रश्न और भगवान शिव की कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्रतापूर्वक पूछा, स्वामी, आपके मस्तक से ये पवित्र जलधारा क्यों प्रवाहित होती है? ये कौन सी नदी है और ये आपके शीश पर कैसे आई? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, ये कोई साधारण जलधारा नहीं है, यह स्वयं मां गंगा है जो मेरे मस्तक पर सुशोभित है। इनका पृथ्वी पर आगमन और मेरे सिर पर विराजमान होने की कथा अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य है। आज मैं तुम्हें यह कथा विस्तार से सुनाता हूं। भागीरथ और गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। सूर्यवंशी राजा सगर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र द्वारा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया गया। राजा सगर के 60 पुत्र उस घोड़े की खोज में वहां पहुंचे और कपिल मुनि को दोषी मानकर उन्हें अपमानित कर दिया। कपिल मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और अपने तेज से सभी 60 राजकुमारों को भस्म कर दिया। जब यह बात राजा सगर को ज्ञात हुई तो उन्हें भारी दुख हुआ। उन्होंने अपने वंश के उद्धार के लिए कई प्रयास किए, किंतु कोई समाधान नहीं मिला। कुछ समय बाद राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान प्राप्त किया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का वेग इतना तीव्र होगा कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी, अतः भगवान शिव ही इसे संभाल सकते हैं। इसके बाद राजा भागीरथ ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और गंगा के वेग को अपने जटाओं में समा लिया ताकि उनका प्रवाह नियंत्रित हो सके। जब गंगा ने शिवजी की जटाओं में प्रवेश किया तो वे उलझ गई और बाहर निकलने का मार्ग खोजने लगीं। भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोलकर गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया, जिससे वे गंगा नदी के रूप में धरा पर प्रवाहित होने लगीं। गंगा को धारण करने के पीछे भगवान शिव की महानता। भगवान शिव ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर यह संदेश दिया कि वे लोक कल्याण के लिए किसी भी कठिनाई को सहन कर सकते हैं। यदि गंगा सीधे पृथ्वी पर गिरती तो उसका वेग इतनी शक्ति से होता कि समस्त पृथ्वी नष्ट हो जाती। इसलिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को स्थान देकर उनके प्रवाह को नियंत्रित किया और धीरे धीरे उन्हें धरती पर भेजा। गंगा का प्रवाह त्रिलोकों में विख्यात हुआ। वे स्वर्ग में मंदाकिनी, पृथ्वी पर गंगा और पाताल में भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा का बार बार भगवान शिव के मस्तक से प्रवाहित होना। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जब गंगा एक बार पृथ्वी पर आ गई तो वे बार बार आपके सिर से क्यों बहती है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, गंगा केवल जल की एक धारा नहीं बल्कि पवित्रता, मोक्ष और दिव्यता का प्रतीक है। जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ते हैं और अधर्म का प्रकोप बढ़ता है, तब गंगा के जल से आत्मा और पृथ्वी की शुद्धि आवश्यक होती है। गंगा का प्रवाह सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दैवीय प्रक्रिया है। भगवान शिव गंगा को अपने सिर पर धारण कर समस्त जगत को ये संदेश देते हैं कि केवल शक्ति से नहीं बल्कि संयम, धैर्य और दया से भी लोक कल्याण किया जा सकता है। गंगा के जल का शिव से जुड़ाव। गंगा का जल शिवजी की जटाओं से होकर गुजरने के कारण पवित्र और अमृत के समान माना जाता है। शिवलिंग पर जल अर्पण। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। अर्धनारीश्वर का प्रतीक। गंगा का शिव के मस्तक पर विराजमान होना शक्ति और शिव के अभिन्न संबंध का प्रतीक है। कथा का निष्कर्ष। माता पार्वती इस कथा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, स्वामी, आपकी ये कथा अद्भुत और प्रेरणादायक है। अब मैं समझ गई कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि स्वयं पवित्रता की मूर्ति है और आप उन्हें अपने शीश पर धारण कर समस्त संसार के कल्याण हेतु संकल्पित हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है?
धैर्य और तपस्या से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। राजा भागीरथ के प्रयासों से गंगा पृथ्वी पर आई। शक्ति का सही उपयोग महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर उनके वेग को नियंत्रित किया। जल ही जीवन है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि साक्षात मोक्ष का द्वार है। संयम और सेवा का महत्व। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार यह कथा हमें संयम, सेवा, तपस्या और भक्ति का महत्वपूर्ण संदेश देती है। जो भी सच्चे मन से गंगा और भगवान शिव की आराधना करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसने खेली थी सबसे पहले होली? कैसे हुई थी इसकी शुरुआत? होली की वो पौराणिक कथाएं जो शायद ही जानते होंगे आप। हिंदू धर्म में होली पर्व का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार ये त्योहार हर साल फाल्गुन मास में मनाया जाता है और इस साल होली 14 मार्च को मनाई जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। होली का नाम सुनते ही हमारे मन में रंग, उमंग और पकवानों की खुशबू बस जाती है। ये भारत के सबसे प्राचीन और प्रमुख त्योहारों में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत को लेकर कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। हालांकि होली से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की, लेकिन इसके अलावा राधा कृष्ण, शिव पार्वती, कामदेव और राक्षसी धुंधी से जुड़ी कथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसे में आइए इन कहानियों को विस्तार से जानते हैं। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा। होली से जुड़ी यह कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। दरअसल हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा राक्षसों का एक राजा था। वह भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। राक्षस राजा अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी थी। लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विष्णु भक्त था। उसने अपने बेटे को कई यातनाएं दी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों से कुचलवाया, लेकिन वह बचता रहा और भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी। लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तभी से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। राधा कृष्ण और रंगों की होली। एक कथा के अनुसार होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और ब्रज की राधा से है। एक गाना आपने भी सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी, इससे ही कहानी जुड़ी हुई है। दरअसल कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि राधा इतनी गोरी क्यों है। यशोदा जी ने मजाक में कहा कि तुम राधा को अपने जैसा रंग लगा दो। तब कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ मिलकर रंग तैयार किए और ब्रज में राधा रानी को रंग लगाने पहुंच गए, जिससे रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी बरसाना की लठमार होली इस परंपरा की याद दिलाती है। कृष्ण द्वारा पूतना वध। होली पर कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। दरअसल कंस ने अपने भांजे कृष्ण को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को भेजा, जो बच्चों को विषपान कराकर मार देती थी। लेकिन कृष्ण ने उसकी सच्चाई समझ ली और पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि यह घटना फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए लोग इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली मनाने लगे। शिव पार्वती और कामदेव की कथा। एक कथा के अनुसार संसार की पहली होली भगवान शिव ने खेली थी। दरअसल भगवान शिव जब कैलाश पर ध्यान में लीन थे, तब कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की। शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया, जिससे उनकी पत्नी रति दुखी हो गईं। रति की प्रार्थना पर शिवजी ने कामदेव को पुनर्जीवित किया। इसी खुशी में भोज का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं ने हिस्सा लिया। कथा के अनुसार इस भोज में शिव जी ने डमरू बजाया, भगवान विष्णु ने बांसुरी बजाई, पार्वती जी ने वीणा बजाए और सरस्वती जी ने गीत गाए। इसी खुशी में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उत्सव मनाया गया, जिसे बाद में होली के रूप में मनाया जाने लगा। राक्षसी धुंधी की कहानी। राजा पृथु के समय धुंधी नाम की राक्षसी बच्चों को खा जाती थी। उसे कोई मार नहीं सकता था, लेकिन वह बच्चों की शरारतों से बच नहीं सकती थी। इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बच्चों ने आग जलाकर धुंधी पर कीचड़ फेंका और शोर मचाया, जिससे वह नगर से भाग गई। तब से होलिका दहन और धूलिवंदन की परंपरा शुरू हुई। होलिका दहन से रंगों की होली तक। होली की शुरुआत को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। माना जाता है कि बरसाने में राधा कृष्ण के प्रेम और रंगों के खेल से होली का रूप बना। धीरे धीरे ये त्योहार पूरे देश में फैल गया। क्या 14 को खेली जाएगी होली? जाने चंद्र ग्रहण का होली पर कैसा रहेगा प्रभाव। होली रंगों का त्योहार है। होली सत्य की विजय व अत्याचारी के दमन का प्रतीक है।
होली के दिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से मनाने का विधान है, लेकिन अपने से बड़े व छोटे सबको अबीर व गुलाल लगाकर प्रणाम करना, गले मिलना व मिठाई बांटने की परंपरा के साथ रंग भी एक दूसरे के ऊपर डालने का विधान है। इस साल होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। ऐसे में गौर करने वाली बात ये रहेगी कि त्योहार पर ग्रहण का प्रभाव होगा या नहीं। आइए जानते हैं रंगों वाली होली कब खेली जाएगी व चंद्र ग्रहण का होली पर प्रभाव। क्या 14 को खेली जाएगी होली? पंचांग अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 से 14 मार्च को दोपहर 12:23 तक है। ज्योतिषाचार्य पंडित शोभित शास्त्री के अनुसार इस साल रंगों का त्योहार होली 14 मार्च दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। 13 मार्च की रात होलिका दहन किया जाएगा और उसके अगले दिन होली मनाई जाएगी। वहीं महर्षि पाराशर ज्योतिष संस्थान के ज्योतिषाचार्य पम राकेश पांडेय के अनुसार 14 मार्च को काशी क्षेत्र में होली मनाई जाएगी। काशी के अन्यत्र होलिकोत्सव 15 मार्च दिन शनिवार को सर्वत्र धूमधाम से मनाया जाना शुभप्रद है। जाने चंद्र ग्रहण का होली पर कैसा रहेगा प्रभाव। साल का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन 14 मार्च को लगेगा। चंद्र ग्रहण का प्रारंभ सुबह में 9:29 बजे से होगा और इसका समापन दोपहर में 3:29 बजे होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके कारण यहाँ पर न तो चंद्र ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव होगा और न ही इसका कोई सूतक काल मान्य होगा। ऐसे में होली के त्योहार पर चंद्र ग्रहण का साया नहीं होगा। आप 14 मार्च को हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाएं। अपनों के साथ रंग और गुलाल खेलें। भारत पर क्यों नहीं कोई प्रभाव। चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार दिन में घटित होने वाला है। इस कारण से इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। कहाँ रहेगा चंद्र ग्रहण का प्रभाव। साल के पहले चंद्र ग्रहण का प्रभाव मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप व अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र के अलावा प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक महासागर, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका पर पड़ेगा। कोयल, सोने की चिड़िया और काला कौवा। प्राचीन समय की बात है जब पशु पक्षियों की भी अपनी अलग दुनिया हुआ करती थी। वे बोल सकते थे, सोच सकते थे और एक दूसरे से जान और अनुभव साझा कर सकते थे। इस कहानी में 3 पक्षियों की विशेष चर्चा की जाती है: कोयल, सोने की चिड़िया और काला कौवा। इन तीनों के जीवन में आए उतार चढ़ाव, उनके स्वभाव और उनके द्वारा किए गए कर्मों का विश्लेषण इस कथा में किया गया है। पहला प्रसंग, कोयल की मधुरता और उसकी नियति। गर्मियों का मौसम था। आम के पेड़ हरे भरे पत्तों और छोटे छोटे आमों से भर चुके थे। पेड़ों की डालियों पर कई प्रकार के पक्षी बैठे थे, जिनमें एक कोयल भी थी। वह बहुत ही मीठी आवाज में गा रही थी। उसकी आवाज सुनकर सभी पक्षी और जंगल के अन्य प्राणी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कोयल का संघर्ष। कोयल जितनी मधुर स्वर की थी, उतनी ही सीधी सादी भी थी। उसके पास अपना घोंसला नहीं था। वह अंडे देने के लिए कौवे के घोंसले का सहारा लेती थी। कौवा इस बात से नाराज रहता था, लेकिन कोयल का क्या दोष। उसे तो प्रकृति ने ऐसा बनाया था। एक दिन काला कौवा कोयल के पास आया और बोला, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है, लेकिन तुम्हारे पास अपना कोई घर नहीं। हर साल मेरे घोंसले में अपने अंडे रखकर चली जाती हो। यह कहाँ का न्याय है। कोयल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, है कौवे भैया, मैं अपने भाग्य से बंदी हूं। मुझे घोंसला बनाना नहीं आता, लेकिन मेरी आवाज से संसार मधुरता से भर जाता है। कौवा चिढ़ गया और कहने लगा, मिठास से पेट नहीं भरता। जब बारिश आएगी, जब ठंड बढ़ेगी, तब तुम्हारी मीठी आवाज किसी काम की नहीं होगी। कोयल चुप रही, लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि शायद कौवा सही कह रहा है। दूसरा प्रसंग, सोने की चिड़िया और लालच का जाल। एक दिन जंगल में एक चमकदार चिड़िया आई, जिसके पंख सोने जैसे थे। वह उड़ती थी तो सूरज की रोशनी उस पर पड़ते ही वह सोने जैसी चमकने लगती थी। सभी पक्षी आश्चर्य से उसे देखने लगे। राजा की घोषणा और चिड़िया की पहचान। जंगल के राजा सिन्हे को इस अनोखी चिड़िया के बारे में पता चला तो उसने घोषणा की, जो भी इस सोने की चिड़िया को मेरे पास लेकर आएगा, उसे मैं इनाम दूंगा। ये सुनकर लालची कौवा तुरंत चिड़िया के पास गया और बोला, तुम इतनी सुंदर और अनोखी हो, राजा तुम्हें देखना चाहता है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजा तक पहुंचा दूंगा। सोने की चिड़िया समझदार थी। उसने कौवे से कहा, हे कौवे, तुम मुझे राजा के पास क्यों ले जाना चाहते हो?
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इनाम पाने के लिए मेरा सौदा करना चाहते हो? कौवा सकपका गया और झूठ बोलते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूं। लेकिन सोने की चिड़िया ने उसकी चालाकी भांप ली और तुरंत उड़कर चली गई। कौवा अपनी योजना में असफल हो गया और क्रोधित होकर कोयल के पास गया। तीसरा प्रसंग, काला कौवा, कोयल और ईश्वर का न्याय। कौवा क्रोध में आकर कोयल से बोला, तुम्हारी मधुर आवाज का कोई लाभ नहीं, नहीं तुम किसी राजा के काम आ सकती हो। देखो, मैं सोने की चिड़िया को पकड़कर ले जाना चाहता था जिससे मुझे इनाम मिलता, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। कोयल मुस्कुराई और बोली, कौवे भैया, जीवन में जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। तुमने अपने जीवन में केवल चालाकी और धोखे से अपना पेट भरा है, इसलिए तुम्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन सोने की चिड़िया का मन साफ था, इसलिए उसने तुम्हारी चालाकी को समझ लिया। ईश्वर का न्याय। उसी समय आकाश से आशीर्वाद की एक आवाज आई, हे कोयल, तुमने अपने जीवन में मिठास और सरलता को अपनाया है, इसलिए तुम्हारी आवाज अमर रहेगी। लोग तुम्हें प्यार करेंगे और तुम्हारे गीतों को याद रखेंगे। और हे कौवे, तुमने हमेशा छल कपट किया है, इसलिए लोग तुमसे घृणा करेंगे, तुम्हें अपशकुन मानेंगे और कोई तुम्हें अपने घर में नहीं बुलाएगा। यह सुनते ही कौवा पछताने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। 1. स्वभाव और कर्म ही व्यक्ति की पहचान होते हैं। कोयल की मधुरता ने उसे अमर कर दिया, जबकि कौवे की चालाकी ने उसे बदनाम कर दिया। 2. सच्चाई और सरलता हमेशा जीतती है। सोने की चिड़िया ने कौवे की चाल को समझ लिया और उसकी लालच भरी योजना सफल नहीं हुई। प्रकृति हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य देती है। कोयल को मधुरता का आशीर्वाद मिला और कौवा अशुभ बन गया। लालच और धोखा हमेशा बुरे परिणाम ही देते हैं। कौवे ने इनाम पाने के लिए सोने की चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे कुछ भी नहीं मिला। इस कहानी में कोयल, सोने की चिड़िया और काले कौवे के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जीवन में ईमानदारी, प्रेम और सरलता से जीना ही श्रेष्ठ होता है। छल कपट और लालच का कोई स्थायी लाभ नहीं होता, बल्कि यह अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। यही कारण है कि आज भी कोयल, सोने की चिड़िया और काला कौवा। प्राचीन समय की बूढ़े कबूतर की सीख। बुढ़ापे में सुकून पाने के त्रिगुप्त राज। किसी भी प्राणी के जीवन में समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। जो आज युवा है वह कल वृद्ध होगा, और यही प्रकृति का अटूट नियम है। मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी इस नियम से अछूते नहीं रहते। जीवन का हर चरण अपनी सीख और चुनौतियां लेकर आता है। लेकिन बुढ़ापा ऐसा समय होता है जब व्यक्ति सुकून चाहता है, शांति चाहता है। लेकिन अगर उसने अपने जीवन में कुछ गलतियां की हों तो वही बुढ़ापे को कष्टमय बना सकती है। आज की इस कथा में हम एक बूढ़े कबूतर की सीख को जानेंगे, जिसने जीवन भर कठिनाइयां देखी, लेकिन बुढ़ापे में उसने अपने अनुभव से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी। वह चाहता था कि अन्य लोग उसकी गलतियों से सीखें और अपने बुढ़ापे को सुकून भरा बनाएं। उसने अपने अनुभव से 3 गुप्त बातें बताई, जिन्हें औलाद के साथ साझा नहीं करना चाहिए, वरना बुढ़ापे में शांति भंग हो सकती है। तो आइए इस प्रेरणादायक कथा को विस्तार से जानते हैं। कहानी की शुरुआत। किसी घने जंगल में एक बड़ा सा वृक्ष था। उस वृक्ष की ऊंची शाखाओं पर एक कबूतर का जोड़ा कई वर्षों से निवास कर रहा था। समय बीतता गया, मौसम बदलते रहे और यह जोड़ा भी धीरे धीरे वृद्ध हो चला। यह वही समय था जब उनकी संतानें बड़ी हो गई थी और अपना अलग संसार बसा चुकी थी। बूढ़े कबूतर का नाम चित्रगुप्त था और उसकी पत्नी का नाम सावित्री। वे दोनों जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। जब वे युवा थे तब उन्होंने अपना घोंसला बड़ी मेहनत से बनाया था, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन अब उनके बच्चे दूर चले गए थे। वे कभी कभी मिलने आते, लेकिन उनके पास अपने माता पिता के लिए अधिक समय नहीं था। बूढ़ा कबूतर चित्रगुप्त अक्सर सोचता कि आखिर क्या कारण था कि बुढ़ापे में वह और उसकी पत्नी अकेले रह गए। क्यों उनके बच्चे उनके पास नहीं थे? क्यों उनके मन में संतोष नहीं था? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए उसने अपने जीवन के अनुभवों को गहराई से समझा और 3 गुप्त बातें खोज निकाली, जिन्हें कभी भी औलाद के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। एक दिन जंगल के अन्य पक्षी भी उसके पास आए और पूछा, बाबा, आपने इतना जीवन देखा है, इतनी कठिनाइयां झेली हैं,
कृपया हमें बताइए कि बुढ़ापे में सुख और शांति कैसे पाई जा सकती है। तब बूढ़े कबूतर चित्रगुप्त ने अपनी अनुभवी आंखें खोली और 3 गुप्त बातें बताई जिनसे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। पहला रहस्य, अपनी संपत्ति और धन की पूरी जानकारी औलाद को कभी न दें। बूढ़े कबूतर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर बुढ़ापे में सुकून चाहते हो तो कभी भी अपनी पूरी संपत्ति और धन की जानकारी औलाद को मत दो। उसकी इस बात को सुनकर सभी पक्षी चौंक गए। एक युवा तोते ने पूछा, बाबा ऐसा क्यों? औलाद ही तो माता पिता का सहारा होती है। बूढ़े कबूतर ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाने लगा। जब हम युवा थे, हमने मेहनत की, हर तरह की परेशानियों को सहा और जो कुछ भी अर्जित किया वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए किया। हमने सोचा कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि हमारे पास कुछ संपत्ति है, वे हमें छोड़कर चले गए और हमारे धन पर अधिकार जमाने लगे। यदि माता पिता बुढ़ापे में अपनी संपत्ति और धन का पूरा ब्यौरा अपने बच्चों को दे देंगे तो कई बार बच्चे उनकी परवाह करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें माता पिता से कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं, फिर वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसलिए जब तक जीवन है, अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी औलाद को न दें। सभी पक्षी उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें यह सीख महत्वपूर्ण लगी। दूसरा रहस्य, अपने दुखों की अधिक चर्चा औलाद से न करें। बूढ़े कबूतर ने दूसरी बात बताई, अगर बुढ़ापे में शांति चाहते हो तो अपनी औलाद से अधिक दुख दर्द की बातें मत करो। एक युवा गिलहरी ने पूछा, बाबा माता पिता दुखी होते हैं तो वे अपने बच्चों से ही तो अपनी पीड़ा साझा करेंगे, इसमें गलत क्या है? बूढ़े कबूतर ने गहरी सांस ली और कहा, जब हम छोटे थे तब हम भी अपने माता पिता की बातें सुनते थे, लेकिन हम हमेशा उनके दुखों को सुनना पसंद नहीं करते थे। इसी तरह आज के बच्चे भी व्यस्त हैं, उनकी अपनी दुनिया है। यदि हम हर दिन उनसे अपनी परेशानियों की चर्चा करेंगे तो वे धीरे धीरे हमसे दूर होने लगेंगे। बच्चे स्वभाव से ही सुख की ओर भागते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे अपने दुख खुद तक रखें या ईश्वर से कहें, लेकिन बच्चों के सामने अपनी पीड़ा का अतिरेक न करें। यह सुनकर सभी पक्षियों ने सिर हिलाया। यह बात सच। तीसरा रहस्य, अपने अंतिम समय की योजनाओं का खुलासा न करें। बूढ़े कबूतर ने तीसरी और अंतिम सीख दी, अगर बुढ़ापे में सुकून चाहते हो तो अपने अंतिम समय की योजनाओं का खुलासा कभी औलाद से मत करो। इस बार एक युवा कौआ बोल उठा, बाबा यह बात अजीब लगती है, माता पिता को अपने अंतिम समय की चिंता नहीं करनी चाहिए क्या? बूढ़े कबूतर ने गंभीर स्वर में कहा, बूढ़े कबूतर की सीख, बुढ़ापे में सुकून पाने के 3 गुप्त राज। किसी भी प्राणी के जीवन में समय का भूतिया जंगल की रहस्यमयी रात। एक घना जंगल था। सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से डरती थीं। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में एक भूतिया साया घूमता है। एक रात राधा की मां बीमार हो गई। दवाई सिर्फ जंगल के पार वाले गांव से मिल सकती थी। राधा ने हिम्मत जुटाई और हाथ में एक पुराना लालटेन लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में घना अंधेरा था। पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा। लाल चमचमाती आंखों वाला एक साया उसकी ओर बढ़ रहा था। राधा के कदम जम गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने लालटेन को ऊंचा किया और जोर से चिल्लाई, कौन है वहां? साया धीरे धीरे पास आया। तभी राधा को एहसास हुआ कि यह वही बूढ़ा साधु था जो सालों पहले जंगल में खो गया था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बेटी, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। साधु ने राधा को सुरक्षित गांव के पार पहुंचाया। राधा ने दवाई ली और मां की जान बच गई। उस रात के बाद किसी ने फिर कभी उस भूतिया साये को नहीं देखा। भूतिया जंगल की रहस्य।